नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये बिटकॉइन का चार्ट है। इस वीडियो में हम 3 चार्ट को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन, देन हम देखेंगे गोल्ड और लास्ट में हम देखेंगे यूरो यूएसडी। तो सबसे पहले बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मार्केट एक जो ये सप्लाई जोन के पास ही ट्रेड कर रहा है। और मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मार्केट अभी जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसको अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ से एक देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड है। और यहाँ पे मार्केट ने काफी देर होल्ड करके एक ब्रेक किया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ ही आना शुरू हो गया है। तो अभी के सिनेरियो में क्या हो सकता है, ये तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना ज्यादा बेटर होगा। तो अगर बाइंग के लिए हम देखेंगे तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। और ये जो है ना, ये एक डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट पहले भी एक बार ऊपर गया है, फिर दूसरी बार ऊपर गया है और अभी तीसरी बार फिर से यहीं पे आ रहा है। अगर इस लेवल पे कहीं पे एक रेंज बनाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो हो सकता है पहले ये हाई को टच करे और उसके बाद कंटिन्यू करे। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है फिलहाल बिटकॉइन में। और नहीं तो अगर यहाँ पे इसी टॉप पे कहीं पे होल्ड करता है 1 से 2 दिन और फिर ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब दूसरा जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। और गोल्ड में ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, ये एक रेंज बहुत ही सही था और मार्केट इसी लेवल पे काफी टाइम रेंज में था और ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर ऊपर गया। और अभी देखेंगे मार्केट, तो मार्केट नीचे की तरफ आया था और ये जो हमारा जहां से ब्रेक हुआ था, इसी को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है यहाँ से अभी मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है और इस लेवल पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए। और ब्रेक करता है तो फिर ऊपर के साइड एक हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। और लॉजिक सिंपल है, ये मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, गोल्ड भी। तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना ज्यादा बेटर होगा, सेलिंग को अवॉइड करने में ही सही डिसीजन रहेगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूरो यूएसडी का चार्ट। यूरो यूएसडी का ये सबसे पहले आवर डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैंने पिछले चार्ट एनालिसिस में बताया हुआ था कि ये बहुत ही सही रेंज में है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा रेंज में है। अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। और बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं ले पाया था मैं खुद, बट अच्छा खासा मार्केट इस लेवल पे आने के बाद, ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये और भी सही दिख रहा है, क्लियर एंट्री यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो पिछला हाई था, इधर यहाँ पे होल्ड किया है और होल्ड करने के बाद ब्रेक किया है। ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे ब्रेक किया है और कंटिन्यूअसली जो है वो अच्छा खासा मूव दिया है। और अभी जो देखेंगे ना, तो ये रिट्रेसमेंट मूव है। अगर 4 आवर में देखेंगे तो कंटिन्यू 4 कैंडल रेड है, तो यहाँ पे सेलिंग करना भी सही नहीं है। अगर हमें सेलिंग करना है तो यहाँ पे ये जो टॉप लगाया है, अगर यहाँ पे फिर से कुछ नीचे की तरफ हमें दिखता है तो सेल का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये भी अप ट्रेंड में तो जब तक अप ट्रेंड में है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसी को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा भी है ना। ये जो लेवल है, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। अब इसको हम आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ये जो हमारा था, ये यहाँ पे इस लेवल से ब्रेक हुआ था, ये लेवल से ब्रेक हुआ था और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी ये एक रिट्रेसमेंट है, फिर अप कंटिन्यू करने की चांस ज्यादा दिख रहा है ना। अप हुआ फिर रिट्रेस और फिर अप। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे अगर कुछ और पैटर्न वगैरह दिखा, 4 आवर में कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि 5 आवर 15 मिनट आवर में देख के ट्रेड लेना बिल्कुल भी
सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें दिखे कम से कम आवरली टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल है तो एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बन सकता है। तो कुछ इसी तरीके का चार्ट दिख रहा है। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में। थैंक यू।